नेम सिंह जी को इनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके लिए भगवान लंबी उम्र दे, क्योंकि इनकी आवश्यकता है। और मैं तो ये कह रहा हूं, जन्म तो सब लेते हैं, हजारों लाखों की तादाद में प्राणी जन्म लेते हैं, लेकिन इन प्राणियों में, इस मनुष्य योनि में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो किसी के लिए कोई काम आते हैं, संघर्ष करते हैं। ऐसी शख्स के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि लंबी उम्र दे। और ये किसान नेता ही नहीं, किसानों के लिए संघर्ष करते हैं, गरीबों के लिए करते हैं, दलितों के लिए करते हैं, लेकिन ये किसान ही नहीं, ये भरतपुर की धरोहर है। ये इन्होंने संघर्ष किया है, सड़कों पे किया है, आपकी आवाज उठाने के लिए आपके हक की लड़ाई लड़ी है, सड़कों पे लड़ी है, पटरियों पे लड़ी है। लेकिन अब समय आ गया है, क्योंकि इसके फैसले पटरियों पे नहीं होते, सड़कों पे नहीं होते, इनके फैसले होते हैं विधानसभाओं में होते हैं और हिंदुस्तान की लोकसभाओं में होते हैं। तो ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता अभी, क्योंकि भरतपुर की लोकसभा रिजर्व है, यहाँ से एससी के लोग ही चुन के जा सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि दिल्ली तो इस क्षेत्र से नहीं भेज सकते हम, मजबूरी है। लेकिन इतने आने वाले 2023 में इनको विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा में अब के हम चूकेंगे भी नहीं। भाइयों, अब हम बात करें किसानों की, क्योंकि बड़ी लंबी कहानी है, कहां से तो शुरू करें और इस किसानों की बात कहां जाकर अंत करें। बात करें हम, जब सुनते थे हमारे बुजुर्गों से, जब देश आजाद हुआ, आजादी के इन 70-72 सालों में, उस समय पर जो किसानों की जो हालत थी, जब देश आजाद हुआ, तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि एक कहावत थी उस समय में, किसानों की एक हैसियत हुआ करती थी उस समय। तो एक कहावत थी क्षेत्र में, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। और आजादी के इन 66-70-72 सालों में अब कहावत हो गई, उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार और नीच खेती। ये आजादी के 72-73 सालों में ये कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, और हमको किस चौराहे पर लाके, इन किसान, हिंदुस्तान के किसानों को किस चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, और बीच बीच में मैं आपके पास में आ भी नहीं पाया। इनके भाई नेम सिंह जी ने जो आंदोलन किए उसमें मैं आ भी नहीं पाया, क्योंकि मैं यहाँ नहीं था, कि मेरा बेटा कनाडा रहता है, तो मैं कुछ समय के लिए कनाडा चला गया था। लेकिन अब बाहर में चल जाऊंगा 2023 में इनको पहुंचा के। हमने भरतपुर में नेता पैदा किए हैं, हमने एमपी पैदा किए हैं, हमने एमएलए पैदा किए हैं। हमने यही चाहा कि यहां से ये जाएंगे चुन के, हमारी आवाज उठाएंगे, गरीब दलित किसानों की आवाज उठाएंगे। लेकिन ये तो जाके बस इनका तो हो गया काम, पैसा कमा लिया, पेंशन हो गई इनकी, अब ये किसान नहीं रहे, अब ये नेता बन गए। अब ये क्षेत्र में आते हैं तो ये गरीब उम्मीदवार की हैसियत से नहीं आते, अब तो ये बड़े पैसे वाले बन गए, दारू पिलाते हैं लोगों के लिए, पैसा बांटते हैं और वोट लेते हैं, फिर दोबारा पहुंच जाते हैं, फिर तीसरी बार पहुंच जाते हैं। लेकिन अब हमने प्रण ले लिया है, इन नेताओं के लिए सबक सिखाना है, और इनको जहां से हमने उठा के और हमने वहां पहुंचाया, अब हम दोबारा इनको उसी जगह पर पहुंचा देंगे लौटा के। तो भाइयों, अब मैं ज्यादा आपके बीच में, अब रागनी भी सुन रहे हैं, तो आज तो मैं इनके लिए
बधाई देने के लिए आया हूं और आपके बीच में आएंगे, हम फिर आएंगे, मजबूती के साथ में आएंगे, आपके साथ में हम संघर्ष करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ राम राम साहब।